अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इटली का वीज़ा आप ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 में हासिल कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग इटली को प्रेफर करते हैं शेंगन वीज़ा लेने के लिए। वो इसलिए कि आप फेस टू फेस बात कर रहे होते हैं काउंसलर के ऑफिसर से। आप उनको कन्विंस कर सकते हैं कि आप सिर्फ टूरिज्म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं और अपना स्टे कंप्लीट करने के बाद वापस रिटर्न हो जाएंगे। और इटली पाकिस्तानियों को वीज़ा दे भी देता है। तो अब कोविड और नए अपडेट के बाद प्रोसेस क्या होगा और रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, तो मैं आपको तफसील से बताऊंगा इस वीडियो में कि आप इटली का वीज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 में कैसे हासिल कर सकते हैं। तो तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितने भी नए वीडियोज़ आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे। सोलो ट्रैवल टाइगर वीलॉग्स ये नया वीलॉग्स का चैनल है। मेरे जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे वो आएंगे इस चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे उन सब की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। इटली हमेशा टूरिस्ट का फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है और हर साल लाखों की तादाद में लोग ट्रेवल करते हैं इटली के लिए। इटली का बॉर्डर एक तरफ से स्विट्ज़रलैंड के साथ भी लगता है। तो अगर इस शॉर्ट सी वीडियो को आप मुकम्मल तौर पे देख लेते हैं तो आप सारा प्रोसेस समझ पाएंगे कि इटली के वीज़ा के लिए अब आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकेंगे, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कोविड के हवाले से कौन सी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स हैं, अब इटली का वीज़ा लेने के लिए प्रोसेस क्या होगा और ये वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये में। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेके जाऊंगा मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ जहां पे स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। अब ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ लेनी है। आपके पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका, हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं वीज़ा फॉर इटली ऑफिशियल वेबसाइट। तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा। इस डोमेन को, लिंक को आप एक बार देख लें। आपको यही लिंक ओपन करना है क्योंकि सर्च में बहुत सारे लिंक्स आ जाते हैं। तो ये ऑफिशियल लिंक है इटली के वीज़ा का। तो इस लिंक पे हम क्लिक कर देंगे तो ये वेबसाइट हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। एक ये तरीका है गूगल करके यहाँ तक पहुँचने का, और दूसरा तरीका ये है कि इसी पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तीसरा तरीक़ेकार ये है कि VFS ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो अपॉइंटमेंट से पहले एक लिंक होगा अप्लाई फॉर वीज़ा। उस पे जाएंगे तो इटली की एम्बेसी का लिंक ओपन हो जाएगा जहां पे हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं। तो मैंने उसको भी ओपन करके चेक कर दिया है। वहां पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ लिंक्स जो है ब्रोकन है, मगर इस तरीके से भी आप फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। हो सकता है वो उस लिंक पे इस वक्त काम कर रहे हो, तो आगे चल के मैं आपको VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे भी दिखा दूंगा वो। तो जब भी आप ओपन करें तो पहले आप वहां से ओपन करने की कोशिश करें। अगर वहां से ओपन हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहां से भी ओपन कर सकते हैं। ये भी इटली इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे इसी पेज पे स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक फॉर्म नज़र आएगा और इस फॉर्म को यूज़ करते हुए किसी भी मुल्क का कोई भी सिटीज़न जो है वो चेक कर सकता है कि इटली का वीज़ा कैसे लिया जा सकता है और कहाँ पे अप्लाई होगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। तो जल्दी से मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगा नेशनलिटी और कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान, और उसके बाद हमें वीज़ा चाहिए शॉर्ट टर्म का, और उसके बाद टूरिज्म पर्पज़ के लिए चाहिए। तो इस बटन पर हम क्लिक कर देंगे तो उसके बाद ये पेज स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। तो अब इस पेज पे पाकिस्तानियों के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे इस शॉर्ट स्टे वीज़ा के लिए, और ये वीज़ा एप्लीकेशन आप कहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन डायरेक्ट एम्बेसी या कॉन्सुलेट में भी सबमिट की जा सकती है और VFS ग्लोबल के जरिए भी सबमिट की जा सकती है। इटली एम्बेसी इस्लामाबाद में और जो कॉन्सुलेट है कराची में, उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स और एड्रेस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। मजीद इस पेज पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको वीज़ा फीस और मजीद मालूमात भी मिल जाएगी। तो वापस हम आते हैं ऊपर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में। यहाँ पे पहले नंबर पे है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे लिंक है व्यू का, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये रिडायरेक्ट करके ले जाएगा इस पेज पे। अब यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा प्रोसीड टू ऑनलाइन फॉर्म। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें ले जाएगा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ, जो हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं इटली के वीज़ा के लिए। ये पूरा फॉर्म मैं आपको यहाँ पे फिल करके नहीं बताऊंगा, वो आप आसानी से कर लेंगे। ये फॉर्म इटालियन लैंग्वेज में है। ऊपर राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा EN, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म जो है कन्वर्ट हो जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज में। यहाँ पे 7 सेक्शंस हैं इस फॉर्म के। ये 7 सेक्शंस जो है आप फिल करेंगे।
ये 7 सेक्शन फिल करने के बाद आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। उसके बाद आप इसको प्रिंट कर देंगे, साइन करेंगे और फोटोग्राफ पेस्ट कर देंगे। इस फॉर्म के साथ आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करके एक वीज़ा एप्लीकेशन सेट बनाएंगे। वो डॉक्यूमेंट्स में आपको एग्जैक्टली कौन से दरकार होंगे मैं आपको इसी वीडियो में आगे चल के बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूं कि आप वीज़ा एप्लीकेशन डायरेक्ट एम्बेसी या कॉन्सुलेट में भी सबमिट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके, या अगर आप वीएफएस ग्लोबल के ज़रिए वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो फिर वहां पे भी सबमिट कर सकते हैं। वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट से हमें अपॉइंटमेंट लेनी होती है और इस सिचुएशन में वीएफएस ग्लोबल के चार्जेस पे करने होते हैं जो होते हैं 30 यूरो से 40 यूरो। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन से वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में सबमिट करते हैं, इस्लामाबाद में, कराची में या लाहौर में। तो अगर आप इटली की वीज़ा एप्लीकेशन डायरेक्ट एम्बेसी या कॉन्सुलेट में सबमिट करते हैं तो आप 30 से 40 यूरो सेव कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप वीएफएस ग्लोबल में सबमिट करते हैं तो उसका तरीक़ेकार मैं आपको जल्दी से यहाँ पे बता दूंगा कि आप अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे। उसके साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट से आप किस तरीके से इटली एम्बेसी की वेबसाइट ओपन करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट की वेबसाइट ओपन करने के भी 2 तरीक़ेकार हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इटली वीज़ा वीएफएस ग्लोबल, तो ये आप सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके की वेबसाइट आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप डोमेन लिंक जो है वो वेरीफाई कर लें, ये है visa.vfsglobal.com। तो इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो ये वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ये वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेलकम टू वीएफएस ग्लोबल के नीचे जो लिखा हुआ है आप नोट कीजिए, एम्बेसी ऑफ इटली, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इटली इन पाकिस्तान। इसका मतलब आपने सही वेबसाइट ओपन कर दी है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक लिंक नजर आ रहा होगा, अप्लाई फॉर अ वीज़ा। तो सबसे पहले हम इस पे जाते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल करके आप आएंगे दूसरे स्टेप में, बिगिन यूर एप्लीकेशन। यहाँ पे ये लिंक आपको नजर आ रहा है, एम्बेसी ऑफ इटली। तो नॉर्मली तौर पे ये लिंक इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाता है, मगर आजकल जो है इस लिंक पे आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको ब्रोकन लिंक्स मिल रहे हैं। तो पहले आप ये ट्राई करें, अगर ये नहीं चलता तो फिर दूसरा प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ। तो हम वापस उसी पेज पे आएंगे और यहाँ पे दूसरा लिंक है बुक एन अपॉइंटमेंट। इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये पेज आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि सुबह 9 से 1 बजे के दरमियान आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मजीद कुछ और डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं, अगर आप रीड करना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं। अदरवाइज हम आएंगे बुक नाउ के बटन पे और इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद कुछ इस तरीके का पेज आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। अगर आपने पहले इस वेबसाइट पे अकाउंट नहीं बनाया तो हम जाएंगे आई डोंट हैव एन अकाउंट पे, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना एक अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद वापस आएंगे इस लॉगिन के पेज पे और अपने अकाउंट को लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आप जो है वीज़ा फ़ी पे करेंगे। वीज़ा फ़ी पे करने के बाद आप जो है जो अवेलेबल स्लॉट्स होंगी, जो डेट्स होंगी, वहाँ से आप जो है डेट सेलेक्ट करेंगे, टाइम सेलेक्ट करेंगे और फिर वहाँ पे जाके वीज़ा एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के हवाले से ये चीज़ आप नोट कर लें कि काफ़ी अपॉइंटमेंट्स दी जा चुकी हैं और कोविड की वजह से इतनी अपॉइंटमेंट्स नहीं दी जा रही जितनी पहले दी जा रही थी, मगर मैंने अपॉइंटमेंट्स देखी हैं और वीज़ाज जो लग के आए हैं वो भी मैंने देखे हैं। तो जिस वक्त आप ये चेक कर रहे हैं कि अगर उस वक्त आपको कोई ऑनलाइन स्लॉट नहीं मिलती अपॉइंटमेंट के लिए तो आप उसको चेक करते रहें, क्योंकि अपॉइंटमेंट बंद भी की जा सकती हैं, ओपन भी की जा सकती हैं और अगर किसी की अपॉइंटमेंट पहले से है तो वो कैंसिल भी कर सकता है। तो इस तरीके से आप अपॉइंटमेंट ले सकेंगे, मगर आपको कंटिन्यूसली चेक करते रहना है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप उसको प्रिंट कर लेंगे। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का मैं आपको बता चुका हूँ, ऑनलाइन फॉर्म फिल करके उसको भी प्रिंट कर लेंगे। उसके अलावा मजीद जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अटैच करने होंगे वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। शेंजन वीज़ा अगर हम किसी भी यूरोपियन कंट्री से लेते हैं तो उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स तकरीबन सेम होते हैं, मगर फिर भी मैं आपको यहाँ पे फटाफट से एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे इटली का टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए। पहले नंबर पे है ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो हम ऑनलाइन फिल करते हैं। दूसरे नंबर पे वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर जिसके अंदर हम ट्रेवल प्लान भी अपना बताते हैं, डे बाय ट्रेवल प्लान। उसके अलावा आपको वहाँ से वेबसाइट पे और वीएफएस ग्लोबल से भी डिक्लेरेशन का फॉर्म आपको एक नज़र आएगा, उसको भी आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं।
FRC, CNIC और पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और जितने भी यूज्ड पेजेस हैं उनका फोटोकॉपी सेट आपको बनाना होगा। उसके अलावा जितने भी प्रीवियस पासपोर्ट्स हैं उन सब के फोटोकॉपी के सेट्स आपको बनाने होंगे। अगर कोई पासपोर्ट मिसप्लेस हो चुका है तो उसकी पुलिस रिपोर्ट देनी होगी। कोविड का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दरकार होगा। आपको फुली वैक्सीनेटेड होना लाजमी है। दूसरे डोज के 14 डेज के बाद आप ट्रेवल कर सकते हैं और ये कंट्री वो सारी वैक्सीन को एक्सेप्ट करता है जिनको WHO अप्रूव करता है। 2 फोटोग्राफ्स दरकार होंगे वाइट बैकग्राउंड पे 35 mm बाय 45 mm के। उसके बाद आपको होटल बुकिंग चाहिए होगी। मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं कि यूरोप के वीज़ा के लिए, शेंगन के वीज़ा के लिए आप हमेशा ऐसी होटल बुकिंग दें जो पेड हो और रिफंडेबल हो, क्योंकि खुदा न खास्ता आपका वीज़ा नहीं लगता तो आपका कोई भी नुकसान ना हो। उसके बाद है फ्लाइट रिजर्वेशन। आपको कंफर्म और पेड फ्लाइट बुकिंग देने की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ रिजर्वेशन देनी है। ये कोई भी ट्रेवल एजेंट आपको बना के दे सकता है। ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस जिसमें कोविड की भी कवरेज शामिल हो, जिसकी मिनिमम कवरेज 30,000 यूरो होनी चाहिए। ये किसी भी अप्रूव्ड इंश्योरेंस कंपनी से आप ले सकते हैं। आखिर में 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ आपके अकाउंट में कम से कम 8 से 10 लाख रुपए होने चाहिए इटली का टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए। उसके बाद अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर आपकी कंपनी से आपको लेना होगा और आखिरी 3 महीनों की पे स्लिप्स। अगर आप बिजनेस करते हैं, कोई कारोबार है, तो आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, FBR का सर्टिफिकेट और आखिरी 3 सालों के टैक्स रिटर्न्स। अगर आपने चेंबर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन करवा रखी है तो वहां से आप रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हैं, मगर ये ऑप्शनल है। अगर फैमिली के साथ ट्रेवल करते हैं तो MRC की कॉपी, और अगर बच्चे भी हैं वो भी साथ जाते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट्स और फॉर्म B, जिसको हम बे फॉर्म B कहते हैं, तो इनकी कॉपीज भी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी होंगी। उसके बाद कुछ सपोर्टिंग ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आपको देने चाहिए। इससे आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें पहले नंबर पे क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो उसकी स्टेटमेंट की कॉपी आप लगा दें। अगर आपके पास गाड़ी है तो उसके डॉक्यूमेंट की कॉपी, या अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, फ्लैट है, घर है, प्लॉट है, कुछ भी है, उसके लीज की कॉपी या सेल डीड की कॉपी आप लगा सकते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। अगर हम वीज़ा फीस की बात करें तो आपको सिर्फ 80 यूरोस पे करने होते हैं इटली के टूरिस्ट वीज़ा के लिए। यह फीस एम्बेसी या कॉन्सुलेट को पे करनी होती है जहां पे वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट होती है। अगर आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन डायरेक्ट एम्बेसी या कॉन्सुलेट में सबमिट नहीं करते, VFS ग्लोबल के जरिए सेंड करते हैं, तो फिर उनके जो चार्जेस हैं वो है 30 यूरो से 40 यूरो। ये डिपेंड करता है कि कौन से वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। आज की डेट में 80 यूरो तकरीबन 16,000 बनते हैं और 30 यूरो तकरीबन 6,000। तो अगर आप VFS ग्लोबल के जरिए भी सेंड करते हैं तो आपके तकरीबन तो ये टोटल बनते हैं 21,000 और आपको 3,000 की ट्रेवल इंश्योरेंस मिल जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों के लिए जाते हैं। इंश्योरेंस के पैसे कम भी हो सकते हैं, थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर आप शॉर्ट पीरियड के लिए जाते हैं तो 25,000 के अंदर आपका इटली का वीज़ा लग के आ सकता है। बिल्कुल आसान प्रोसेस है। अगर ये सारा प्रोसेस आप खुद करते हैं तो किसी और को आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो 15 से 20 वर्किंग डेज दरकार होते हैं, मगर आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन 1 से 1.5 महीना पहले अप्लाई करें, क्योंकि कोविड की वजह से ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो इस तरीके से आप इटली का टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेन चैनल को और सब्सक्राइब करें वीलॉग्स वाले चैनल को, ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।